सही है। सो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पी मैक्स कैंपेन या परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है आज भी। कुछ लोगों को लगता है कि परफॉर्मेंस मैक्स जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है। कुछ लोगों को ये लगता है कि गूगल इन्हें बंद कर देगा बहुत करीब। कुछ लोगों को ये लगता है कि परफॉर्मेंस मैक्स जो है ये सिर्फ मोस्टली रीटारगेटिंग के लिए यूज होता है। कुछ लोगों को लगता है कि परफॉर्मेंस मैक्स जंक ट्रैफिक लेके आता है। ठीक है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जहाँ कुछ नहीं चल रहा होता ना वहाँ परफॉर्मेंस मैक्स चल जाता है, चल जाता है या चल जाती है। ठीक है, कैंपेन की बात हो रही है। सो परफॉर्मेंस मैक्स बेसिकली है क्या चीज़? परफॉर्मेंस मैक्स एक ऑटोमेटेड कैंपेन है जो गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ऑटोमेटेड कैंपेन के पीछे गूगल का गोल ये था कि आप गूगल को पैसे दे दें और फिर भूल जाएं, गूगल आपको रिजल्ट ला के देगा। ये उनका गोल था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि परफॉर्मेंस मैक्स की जो है वो परफॉर्मेंस एक्चुअल में रही कैसी। ठीक है, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन अकाउंट्स में जिन अकाउंट्स में पास्ट में कुछ डेटा बिल्ट अप था। लेट से कोई XYZ कंपनी है और साल से वो अपने एड्स चला रही है, या इवन 6 महीने पुराने भी अगर उनका अकाउंट है और उनके एड्स चल रहे हैं उनमें डेटा है, उस अकाउंट में परफॉर्मेंस मैक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, ये एंड पे जाके मैं आपके साथ सीक्रेट स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि क्यों परफॉर्म करती है अच्छा। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जो नए अकाउंट थे जिन पे कोई डेटा नहीं था, पास्ट हिस्ट्री कुछ भी नहीं थी, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस मैक्स ने वो हाल किया है जो कि बताया नहीं जा सकता। सही है। सो जो ही मेरी स्क्रीन नजर आए ना, आपने मुझे चैट में कंफर्म कर देना कि स्क्रीन नजर आ रही है। नजर आ रही है? जल्दी जल्दी कंफर्म कर दे मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ताकि मैं स्टार्ट करूँ। ओके, गुड। सो चलते हैं जी परफॉर्मेंस मैक्स पे। ठीक है, अब परफॉर्मेंस मैक्स क्या है कि गोल बेस्ड कैंपेन। गोल बेस्ड कैसे है कि आप इसको एक टारगेट देते हैं। इसकी जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं उन पे हम बात करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आप इसको टारगेट देते हैं, ई कॉमर्स के केस में आप टारगेट ROS देते हैं, ये मैक्सिमम मैक्सिमम कन्वर्जेंस देते हैं। और लीड जेन के केस में आप इसको मैक्सिमम कन्वर्जेंस भी दे सकते हैं और मैक्सिमाइज क्लिक्स भी दे सकते हैं। बेसिकली गोल है कि आप इसको एक टारगेट देते हैं और उस टारगेट को ये अचीव करने की कोशिश कर रहा है गूगल की सारी इन्वेंट्रीज को यूज करते हुए। सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब, डिस्कवर, जीमेल, मैप्स, इन सब पे आपका ऐड जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, काम कैसे होता है? आप इसको एसेट्स देते हैं। एसेट्स क्या चीज होती हैं? हेडलाइंस, इमेजेस, वीडियोस। अगर आप एड्स चला रहे हैं ई कॉमर्स के, तो उसमें आप प्रोडक्ट फीड देंगे। ठीक है, ऑडियंस सिग्नल्स आप देते हैं इसमें, कन्वर्जन गोल्स देते हैं। ठीक है, जैसे कन्वर्जन गोल मैंने अभी आप बात की कि कन्वर्जन्स, अगर आपको ई कॉमर्स है तो आपको ROS चाहिए, अगर आप लीड जनरेशन करें तो आपको कन्वर्जन्स चाहिए, तो वो गोल आप इसे देते हैं। ठीक है, और गूगल अपनी मशीन लर्निंग यूज करके तो आपके जो ऐड है ना वो मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस जो गूगल को लगती है उसको आपके ऐड शो कराता है और रिजल्ट्स आपके मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, इसमें आप कोई मैनुअल काम नहीं कर सकते। आप इसको लिमिट नहीं कर सकते कि भाई तुम सर्च में ही चलाओ या डिस्प्ले पे ही दिखाओ या यूट्यूब पे दिखाओ, उसने हर जगह ही दिखाने हैं आपके ऐड। ठीक है, और जहाँ पे आप जो एसिड आप लेट से आपने यूट्यूब की वीडियो से प्रोवाइड नहीं की ना, वो वीडियो अपनी तरफ से ही बना लेगा आपके इमेजेस यूज करके ना। कोई यूज करके ऐसी वीडियो बनाएगा ना कि आपको अपना देखने का भी दिल नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन बना लेगा। जीमेल और डिस्कवर और मैप्स पे भी आपके ऐड ये दिखाती है परफॉर्मेंस मैक्स। ठीक है, सो देखते हैं जी कि इसमें और सर्च कैंपेन में डिफरेंस क्या है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर्च कैंपेन और परफॉर्मेंस मैक्स में डिफरेंस क्या है। भाई हम सर्च कैंपेन जो चला रहे हैं तो परफॉर्मेंस मैक्स को हम यूज क्यों करें। ठीक है। सो अब हम की डिफरेंस पे देखते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क का डिफरेंस है। सर्च कैंपेन सिर्फ आप गूगल सर्च पे चला सकते हैं, जबकि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जो है वो सारी गूगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, सर्च हो गया, डिस्प्ले हो गया, यूट्यूब, डिस्कवर, जीमेल, मैप्स, इन सब पे आप ऐड दिखा सकते हैं। उसके बाद टारगेटिंग कंट्रोल्स, ठीक है। आप सर्च कैंपेन में जितनी टारगेटिंग करते हैं वो कीवर्ड्स की बेस पे करते हैं, चाहे वो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटेड हो। परफॉर्मेंस मैक्स की जो टारगेट होती है वो ऑडियंस सिग्नल्स की बेस पे होती है। उसे आप कीवर्ड्स नहीं देते कि इन कीवर्ड्स पे मेरे ऐड दिखाओ, वो उसे आप सिग्नल्स देते हैं ऑडियंस, और उन सिग्नल्स से वो स्टार्ट करता है। जो आप सिग्नल देते हैं जरूरी नहीं है कि उन्हीं सिग्नल्स तक ही अपने आप को लिमिट रखे, उससे बियॉन्ड भी जाता है, जाता ही उससे बियॉन्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि और इसमें डिफरेंस क्या है, और इनका बिडिंग का डिफरेंस है। ठीक है। आप मैनुअल और स्मार्ट बिडिंग यूज कर सकते हैं सर्च कैंपेन में, लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स में सिर्फ स्मार्ट स्मार्ट बिडिंग ही होगी, मैनुअल बिडिंग वाला ऑप्शन एज सच नहीं होता। ठीक है। क्रिएशन टेक्स्ट बेस्ड आपके एसेट्स होते हैं ऑब्वियसली। परफॉर्मेंस मैक्स में आप सारे एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, टेक्स्ट भी, इमेजेस भी, वीडियोस भी, प्रोडक्ट फीड भी, हर चीज़ आप इसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि इनसाइट्स। आपके पास पूरा सर्च क्वेरी जो है, जैसे हमने जब सर्च कैंपेन की थी तो हमने सर्च टर्म डेटा देखा था। ठीक है। सर्च टर्म रिपोर्ट देखी थी कि एक्चुअल में लोग क्या सर्च कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हमारे कौन से एड्स ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है। वो आप सर्च कैंपेन में वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। परफॉर्मेंस मैक्स में ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं होती थी। ठीक है। लेकिन अब रिसेंटली गूगल ने इंट्रोड्यूस करवा दी है। अब गूगल आपको परफॉर्मेंस मैक्स की जो सर्च कैंपेन है उसका कीवर्ड का डेटा गूगल आपको दे देता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल पे। ऑब्वियसली कंट्रोल आपके पास सर्च कैंपेन के केस में आपके पास कीवर्ड्स का कंट्रोल होता है। आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिडिंग प्लेसमेंट, आप हर चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप कीवर्ड्स तो होते ही नहीं है। ठीक है। तो आप उससे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ऑडियंस सिग्नल से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी कोई इतना खास आप कंट्रोल कर नहीं सकते। ठीक है। सो वो फुल्ली ऑटोमेटेड होती है। ठीक है। अब सवाल आ जाता है कि इसको यूज कब करना है। ठीक है। अगर तो आपको वही बात है कि जब आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स करनी है, कन्वर्जन वैल्यू करनी है अक्रॉस चैनल्स में। अक्रॉस चैनल्स का क्या मतलब है कि आपने मल्टीपल चैनल पे अपनी ऑडियंस को ऐड दिखाने हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास क्लाइंट आया है, कहता है कि यार मैंने यूट्यूब पे भी ऐड चलाने हैं और मैंने जो है वो सर्च पे भी चलाने हैं। ठीक है। पैसे मेरे पास कम है। ठीक है। आपने क्या करना है, उस चेक करके परफॉर्मेंस मैक्स चला देनी है इसकी। अगर उसके पास पास डेटा है, अगर उसके पास पास डेटा नहीं है तो फिर आपने परफॉर्मेंस मैक्स कभी भी नहीं चलानी, फिर आपने उसको अलग अलग कैंपेन भी चला के देनी है जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है। यू हैव स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन ट्रैकिंग। जैसे हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग देखी, बड़ा डिटेल में हमने देखी। सो कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट किए बगैर तो आप वैसे सर्च कैंपेन भी नहीं चला सकते। ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स में तो वो बहुत ही ज्यादा लाजिम है ना, क्योंकि ये सारा कुछ ऑटोमेटेड होता है इस कैंपेन में, और इसमें अगर आपने कोई भी जरा सी भी कमी छोड़ दी ना तो ये आपको बड़ी महंगी पड़ने वाली है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आप हाई क्वालिटी क्रिएटिव इमेज, हाई क्वालिटी इमेजेस वीडियोस अगर आप दे सकते हैं तो परफॉर्मेंस मैक्स आपके लिए है। अगर नहीं दे सकते, ठीक है, फिर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आप इतने अच्छे रिजल्ट्स उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो परफॉर्मेंस मैक्स का काम है ना वो ई कॉमर्स में। ठीक है। जब आप इसको प्रोडक्ट फीड देंगे ना तो ये शॉपिंग एड्स भी चलाएगा। शॉपिंग एड हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कि क्या होते हैं और कब यूज करते हैं, उसमें हम परफॉर्मेंस मैक्स को फिर देखेंगे। ठीक है। लेकिन अभी आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही ना कि किस किस्म की ऑडियंस को ऐड दिखाने हैं, या न्यू ऑडियंस अगर आप लेके आना चाह रहे हैं तो वो नई ऑडियंस किस किस्म की हो, तो फिर आप जो है परफॉर्मेंस मैक्स को यूज करके नई ऑडियंसेस को रीच कर सकते हैं बाय गिविंग देम न्यू ऑडियंस सिग्नल्स। ठीक है। और आइडियल फॉर ऑनलाइन स्टोर यूजिंग गूगल इमेजिन सेंटर, वही अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। ठीक है। आप इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं, और सस्ते रिजल्ट देती है। और अगर आपके पास कोई पास हिस्ट्री है ना तो फिर आप इसको, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो पुराना है, फिर आप इसको लाजमी यूज़ करके एक दफ़ा टेस्ट लाजमी करें। ठीक है।
अच्छा, अवॉइड कब करना है इसको? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अवॉइड आपने ये करना है कि अगर आपको कंट्रोल चाहिए ना मैक्सिमम, तो कंट्रोल आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, लेट से आपने कहा जी कि मेरा जो सर्च ऐड है ना वो एब्सोल्यूट टॉप पे शो होना चाहिए, ठीक है, वो आप परफॉर्मेंस मैक्स के थ्रू अचीव नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस मैक्स अपनी अपनी मर्जी से दिखाएगा, प्लेसमेंट खुद डिसाइड करेगा, बिड खुद डिसाइड करेगा, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरा ऐड तो एब्सोल्यूट टॉप ही शो होना चाहिए, तो फिर आप इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये आपको उस किस्म का कंट्रोल नहीं देती। आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं है, कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं है, फिर तो आपको सिरे से गूगल एड्स चलाने ही नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे वो सर्च कैंपेन है, कोई भी कैंपेन है, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। और परफॉर्मेंस मैक्स के केस में तो बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स ऐसे आपको बजट उड़ाएगा ना, जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद योर क्रिएटिव एसेट्स आर लिमिटेड और पुअर क्वालिटी। ठीक है, आपने गंदे क्वालिटी के उसको एसेट्स दे दिए हैं, आगे उसने अपने जो है वो एआई को यूज करके मजीद गंदी क्वालिटी के एसेट्स बना लेने हैं आपके गंदे क्वालिटी एसेट्स को देख के। ठीक है, यानी गंदे को देख के उसने मजीद गंदे बना लेने हैं। तो उससे बेहतर है कि आप फिर इसकी तरफ जाए ना, अगर आप एसेट्स उसे प्रोवाइड नहीं कर सकते, यानी वीडियोस होगी, इमेजेस हो गए, आपकी जो है वो हेडलाइंस होगी। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट फीड उसको दे रहे हैं, ठीक है, आप शॉपिंग कैंपेन्स चला रहे हैं, या आप परफॉर्मेंस मैक्स में शॉपिंग कैंपेन्स चलाना चाह रहे हैं, शॉपिंग सॉरी शॉपिंग कैंपेन नहीं, शॉपिंग एड्स चलाना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास अच्छी फीड नहीं है ना, तब भी आप फिर इसको यूज़ मत करें। ठीक है, और लोकलाइज कैंपेन जैसे हमने बात की कि बात होगी कि जैसे हमें एक एग्जैक्ट किसी लोकेशन पे ऐड चाहिए अपना, ठीक है, तो वो आप फिर उस लोकेशन पे या उस प्लेसमेंट पे आप फिर परफॉर्मेंस मैक्स को यूज करते हुए एड्स नहीं चला सकते। ठीक है, फिर आप जो है वो दूसरी कैंपेन टाइप ही यूज करें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू आर न्यू टू गूगल एड्स। आप नए हैं गूगल एड्स पे, ठीक है, ऊपर से आपने अकाउंट भी नया पकड़ लिया जिसकी कोई पास हिस्ट्री नहीं है, तो फिर भी आप इससे जितना परहेज कर सकते हैं परहेज करें शुरू के दिनों में। ठीक है, और वंस 2-3 महीने में आपके अकाउंट का डेटा बिल्ट अप हो जाता है, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और टिप्स यही है कि आप इसको लिमिटेड बजट से यूज करें। लिमिटेड बजट कितना होना चाहिए? लेट से आपका 100 रुपये का बजट है, तो परफॉर्मेंस मैक्स को आप 20 रुपये से ज़्यादा ना दें। ठीक है, और उसके बाद ऑडियंस सिग्नल्स आप लाजमी यूज करें। ठीक है, बिल्कुल आपने जो है वो इसको ऑडियंस सिग्नल के बगैर नहीं चलाना। ये भी हम जाके देखेंगे कि ये कहाँ से सेटअप करते हैं गूगल एड्स के अकाउंट में। ठीक है, और मॉनिटर यूजिंग पी मैक्स इनसाइट्स रिपोर्ट, ये भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये हैं जी हम एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के अंदर। ठीक है, इसका साइन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और इस तरह से इसके अंदर ना एसिड ग्रुप्स होते हैं। ठीक हो गया, अभी हमने इसको, ये जो हमने कैंपेन चलाई हुई है ना, ये बेसिकली ई कॉमर्स की है। ठीक है, और इसमें हमने इसको कोई एसेट्स नहीं दिए सिवाय प्रोडक्ट फीड के। ठीक है, ये हम ई कॉमर्स में जाके डिस्कस करेंगे कि ये हमने क्यों नहीं इसको सिग्नल्स दिए और एसेट्स क्यों नहीं दिए। ठीक है, अभी जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसका लेआउट कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप व्यू डिटेल्स में जाएं, तो ये आपको डिटेल्स दिखाता है। ये कैंपेन बिल्कुल अभी चली है। ठीक है, तो अभी इसमें ऐसा कोई डिटेल्स होंगी नहीं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको सोर्स दिखाना चाह रहा हूँ। ये नज़र आ रहा है, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। मैंने इसको कोई हेडलाइन नहीं दी। ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर ली। ठीक है,
आपने क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आके लाजमी देखना कि कोई ऐसी वैसी चीज इसने क्रिएट ना कर रही हो जो आपके एड्स की परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट कर रही है, और अगर कर ली है तो फिर आपने इसको जाके टर्न ऑफ कर देना है। ठीक है, टर्न ऑफ कहाँ से करना है ये भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पहली चीज होगी आपके एसेट्स। ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाएं इस पे फिर से, परफॉर्मेंस मैक्स पे। ठीक है, और हम इस पे देख लेते हैं कि इसकी बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं और उनको हम कैसे और कब यूज करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कन्वर्जन गोल्स। ठीक है, कन्वर्जन गोल्स क्या हैं? जैसे ये ई कॉमर्स का अकाउंट है तो इसमें परचेजेस होंगे, ऐड टू कार्ट्स होंगे, बिगिन चेकआउट होंगे, लेकिन हमारा जो प्राइमरी कन्वर्जन गोल है वो परचेजेस ही है। प्राइमरी और सेकेंडरी कन्वर्जन गोल के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। जिन लोगों ने आज से ज्वाइन किया है तो वो उसमें, या वो वाला लेक्चर मिस किया है तो वो उसमें जाके लाजमी देख सकते हैं। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। Customer acquisition. Adjust your bidding to help you acquire new customers. अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या परफॉर्मेंस मैक्स नए कस्टमर्स नहीं लेके आती? अगर नए कस्टमर्स लेके आती है तो फिर गूगल ने ऑप्शन क्यों दिए? इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब ये है कि गूगल ने जब परफॉर्मेंस मैक्स को इंट्रोड्यूस कराया तो गूगल ने इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए परफॉर्मेंस मैक्स में कोई ऐसे सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए जो कि रीटारगेटिंग करते थे। तो परफॉर्मेंस मैक्स क्या करती थी कि मोस्टली जो है ना वो रीटारगेट जो आपकी बाकी कैंपेन्स चल रही है, लेट से आपने सर्च कैंपेन चलाई हुई है, आपने शॉपिंग कैंपेन चलाई हुई है, स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन, वहां से जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो आपके वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे कोई सेल्स वगैरह नहीं, आप परचेजेस आपसे नहीं कर रहे या कन्वर्जन नहीं कर रहे, तो परफॉर्मेंस मैक्स क्या कर रहा है कि उन कस्टमर्स के पीछे बार बार जा रहा है। ठीक है, कभी उनको यूट्यूब से टारगेट कर रहा है, कभी सर्च से टारगेट कर रहा है, कभी उनको डिस्प्ले से टारगेट कर रहा है, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली नया कस्टमर तो स्टैंडर्ड शॉपिंग या सर्च कैंपेन लेके आई है, परफॉर्मेंस मैक्स तो नहीं लेके आया। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स उसको रीटारगेट करके कन्वर्ट करके और गूगल आपको दिखा देगा कि देखो भाई तुम्हारी बाकी कैंपेन्स बिल्कुल नहीं चल रही, परफॉर्मेंस मैक्स बड़ी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब आपका सवाल ये होगा कि सर आप इतनी बढ़िया बड़ा क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पीछे कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए, तो ये है प्रूफ भाई। ठीक है, अगर वो नए कस्टमर्स के पीछे जा रही होती परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है, या नए कस्टमर्स पे ज्यादा फोकस कर रही होती तो ये ऑप्शन क्यों दिया है? ठीक है, सो अगर आपके पास क्लाइंट आता है वो कहता है कि यार मेरे पास कस्टमर्स तो आ रहे हैं लेकिन सारे रिपीट कस्टमर्स, कोई नया कस्टमर मेरे बिजनेस में ऐड नहीं हो रहा, ठीक है, फिर आपने यहाँ से आके इसको टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद ये पूछेगा बिड हायर फॉर न्यू कस्टमर ऑब्वियसली। ठीक है, सेटिंग्स आपने अकाउंट लेवल ही रहने देनी है। ठीक है, अगर आपने थ्रू आउट जितनी आपकी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, लेट से मल्टीपल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चल रही हैं और आप सब में ये न्यू कस्टमर्स के लिए उनको एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से अकाउंट लेवल करते हैं, अदरवाइज आप इसको ओनली फॉर दिस कैंपेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको वो या यहाँ से आके आप यहाँ पे बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली कर रहे हैं। ठीक है, और अभी ये एरर दे रहा है। ठीक है, ये हम ई कॉमर्स में जाके देखेंगे कि ये एरर क्यों दे रहा है। ठीक है, जब आप लीड जेन चलाएंगे तो उसमें ये एरर आपको नहीं देगा। ठीक है, अब कस्टमर रिटेंशन का भी इन्होंने ऑप्शन डाल दिया, एडजस्ट योर बिडिंग टू हेल्प री एंगेज लैप्स कस्टमर्स। ठीक है, वो अब ना भी करें तब भी ये खुद ही कर लेगा। ठीक है, उसके बाद मर्चेंट, ये क्योंकि ई कॉमर्स का अकाउंट है तो इसमें ये शॉपिंग फीड इसकी डली हुई है। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे कि क्या होती है। ऑल प्रोडक्ट फ्रॉम ऑल फीड्स, बजट हो गया। ठीक है, ये आ गई बिडिंग। ठीक है, अब आप अगर हम इसकी चेंज बिडिंग स्ट्रेटजी पे जाते हैं ना तो यहाँ पे आप देखें आपको टोटल दो ऑप्शन दे रहे हैं, या कन्वर्जन्स या कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, मैंने शुरू में बात कर दी कि मैक्सिमाइज क्लिक्स तो पहले पहले ये देता होता था ऑप्शन, आप इसने वो भी हटा दिए, या कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू का क्या मतलब है? ठीक है, ई कॉमर्स में ये यूज होता है कि मुझे $1 के बदले $4 चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके आप अपना ROS 4 पे सेट कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ कन्वर्जन चाहिए जो लीड जेन के केस में होगा, ठीक है, तो वहाँ पे ये आपके फिर कन्वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे हमने बिडिंग स्ट्रेटजीज में बात की थी कि टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी आप जो है वो
टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन कन्वर्जेंस में कर सकते हैं। अभी मैं इसकी स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर रहा क्योंकि आज ही कैंपेन चलाई है तो ये सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। लोकेशंस में आगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंस और इंटरेस्ट से आपने इसको चेंज कर देना है प्रेजेंस। ठीक हो गया। लैंग्वेजेस आपने इंग्लिश कर देनी है। अभी जो ये देखिए टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपको एसेट्स दिखाए थे कि इसने ऑटोमेटिकली हेडलाइंस जनरेट की थी। अगर कोई ऐसी वैसी उल्टी सीधी हेडलाइन इसने जनरेट कर दी है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो आप यहां से आके से ऑफ कर देंगे। ठीक हो गया। अभी मैंने यहाँ रखी हुई है, किसने ठीक बनाई थी तो मैंने चलने दी है। इमेज मैंने हमेशा ऑफ रखता हूँ। ठीक है। अभी गूगल का ये इतना एडवांस नहीं हुआ कि वो इमेजेस जो है वो अच्छे से बना ले। और वीडियो एनहेंसमेंट भी जिस तरह ये आपको बता रहा है ना, ऐसे उसने करना कुछ भी नहीं है। ठीक है। वो क्या करेगा कि वो आपके इमेजेस को यूज करके और आपके टेक्स्ट को यूज करके ना कोई बड़ी अजीब सी वीडियो बना देगा। ठीक है। तो इसको भी आप ऑफ ही रखें। ठीक हो गया। यहाँ से आपने आके इसको सेव कर दें। ठीक है। वंस आपकी कैंपेन चलती है, कुछ अर्सा चलेगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आना है और यहाँ से इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में आप इनसाइट्स में आएंगे। ठीक है। वहां से आपका पूरा आपको परफॉर्मेंस मैप का ये डेटा शो करेगा। ठीक है। अभी चूंकि ये कैंपेन बिल्कुल नई है तो इस पे ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ये सारा जो है वो आपकी परफॉर्मेंस हाइलाइट्स वगैरह बताएगा। ठीक है। और कॉस्ट क्या आई, कन्वर्जन वैल्यू क्या आई, और कितना जो है वो कौन से एसिड ग्रुप ने ज़्यादा परफॉर्म किया, प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है। प्रोडक्ट ग्रुप्स कौन से हैं, ये ई कॉमर्स में हम चीज़ें देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन इनसाइट्स में आपको वही दिखाएगा कि आपके और आपके कंपटीटर के अगेंस्ट क्या जो है वो रैंकिंग क्या थी, आपके एड्स कितनी दफ़ा शो हुए, उनके एड्स कितनी दफ़ा शो हुए, उन्होंने आपको कितनी दफ़ा जो है वो आउट रैंक किया, आपने उनको कितनी दफ़ा आउट रैंक किया। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमने पहले डिस्कस नहीं की। यही दो चीज़ें थी इसमें डिस्कस करने वाली। ठीक है। बाकी इसका एक प्रोडक्ट ग्रुप्स है, लिस्टिंग ग्रुप्स है। ये जब हम ई कॉमर्स में आएंगे हम तब देखेंगे। ठीक है। क्योंकि फिर अभी बात ई कॉमर्स की तरफ निकल जाएगी। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और मैं वन बाय वन उसके आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन कमेंट में आया हुआ है कि सर हम खुद सेलेक्ट करेंगे। फैजान वहाब ने क्वेश्चन किया, सर हम खुद सेलेक्ट करेंगे किस किस पे ऐड, नहीं आप नहीं सिलेक्ट करेंगे, वो गूगल ही सिलेक्ट करेगा कि किस पे कितना शो होगा। ठीक है। ये कंट्रोल आपको परफॉर्मेंस मैक्स में आपके पास नहीं होगा। जी रॉबर्ट विल। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैं ये कह रहा था कि मैंने आपसे कल पूछा था ना क्लास में कि अगर हमारा सपोज पाकिस्तानी अकाउंट है जी। और मैं अपना ऐड यूएस में रन करना चाहता हूँ, तो मैं वो टाइम जोन अपना सेलेक्ट करूंगा या उनका करूंगा 9 to मतलब 5 शो करने के लिए। वो अगर आपका जो अकाउंट सेटअप है ना, अगर आपने अपने टाइम जोन में सेट किया हुआ है ना इंडिया के हिसाब से, ठीक है, आप इंडिया से है ना, हाँ ठीक है, तो फिर जी जी। आप, हाँ, तो फिर आप इंडियन टाइम के हिसाब से उसका टाइम कन्वर्ट करेंगे। या लेट से यूएसए का जो टाइम है उसको, लेट से हाँ आप यूएसए के 9 PM से लेके 9 AM से लेके शाम के 6 PM तक आप चलाना चाहते हैं। ठीक है। तो फिर आप क्या अच्छा। करेंगे कि यूएसए का 9 AM जो है वो कन्वर्ट करेंगे इंडियन टाइम में। ठीक है। और फिर उस हिसाब से अपने एड्स को स्केड्यूल करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे मैंने कैंपेन बनाया था तो हम्म उसमें मैंने कीवर्ड्स डाले तो उसमें आ रहा है सर्व टू अ लिमिटेड ऑडियंस। हम्म। तो ये मेरे कीवर्ड्स का फॉल्स है या ये गूगल अपना लेता है ये लर्निंग टाइम 5 days? कीवर्ड्स आपने एग्जैक्ट मैच में डाले थे, फ्रेज में या ब्रॉड में? ब्रॉड ब्रॉड मैच। फिर भी कह रहा है कि लिमिटेड वॉल्यूम। हाँ ऑडियंस, सर्व टू लिमिटेड ऑडियंस। वो फिर उनका सर्च वॉल्यूम कम होगा कीवर्ड्स का। तो इस चक्कर में होता है। और सर जैसे अगर अगर हमें सीपी अच्छा निकाल सीपी अच्छा निकालना हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? सीपीए अगर आपने अच्छा निकालना हो ना तो उसका एक तरीका यह है कि आप जो है ना वो हैवी किस्म की नेगेटिव टारगेटिंग करें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप नेगेटिव। ज्यादा ज्यादा कीवर्ड्स यूज ना करें। अगर आप ज्यादा कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं
तो आप कोशिश करेंगे जो कीवर्ड्स पुअर परफॉर्म करें उनको जितनी जल्दी निकाल सकते हैं कैंपेन से निकाल दें। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई सीआरएम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूजोहू हो गया, ठीक है, या हबस्पॉट हो गया, हम्म, तो आप जो लीड्स का डेटा आ रहा है, जो आपके पास लीड्स आ रही हैं, ठीक है, जो पुअर हम्म, लीड्स हैं वो आप फिर दोबारा फीडबैक करें, फीडबैक कर दें गूगल के एड्स अकाउंट को, ठीक है, और वो ऑडियंस जो है ना, वो अपनी ऑडियंस उसको आप एक्सक्लूड करके तो आप अपनी जो है वो कैंपेन चलाएं। सो सर, इसमें जो रीडंडेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं उसका क्या कर किया जाए? उसको रिमूव कर दिया जाए, उसको रखा जाए? सॉरी, कौन से कीवर्ड्स? रिडंड कुछ आते हैं ना कीवर्ड्स, ऐसे आ रहे थे इसमें। हाँ, जो सर्च टर्म में आपके पास, सर्च टर्म रिपोर्ट में हाँ। जो आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, आप उनको साथ साथ रिमूव करें डेली की। जो नेगेटिव टारगेटिंग की मैंने बात की है ना, वो आप वहां से करेंगे। सर्च टर्म में है ना सर? सर्च टर्म रिपोर्ट्स। ठीक। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। वेलकम। जी जुनेरा। सर ये जो पी मैक्स कैंपेन्स होती हैं, इनकी कॉस्ट बाकी के मुकाबले में ज्यादा होती है या कम? इनकी कॉस्ट कम होती है। मतलब कॉस्ट इस तरह से कह लेंगे, जो आपकी कॉस्ट पर क्लिक होती है ना, वो बाकियों से सस्ती होती है, चीप होती है, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी सर्व कर रहा होता है। तो यूट्यूब पे जो कॉस्ट पर क्लिक है वो रिलेटिवली कम होती है। हाँ, उसके बाद ये डिस्प्ले में भी कर रहा होता है, तो डिस्प्ले की जो कॉस्ट पर क्लिक है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। लेकिन उसकी ट्रैफिक भी फिर उसी तरह ही बहुत ही कोई अजीब सी ट्रैफिक होती है, कोई इतनी यूजफुल ट्रैफिक होती नहीं है। तो लेकिन ये कम्बिनेशन करता है, कभी यूट्यूब पे दिखाएगा, कभी आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा, कभी सर्च पे दिखाएगा। तो जब इन तीनों की कॉस्ट को मिला के एवरेज करेंगे तो कॉस्ट आपकी बाकी सर्च कैंपेन से या स्टैंडर्ड शॉपिंग से कम ही आती है। सॉरी, आप म्यूट होगी। जी जी। तो सर हम सबसे पहले स्टार्ट हम पी मैक्स से कर सकते हैं या पहले हमें बाकी कैंपेन्स को ट्राई करना होगा? बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है तो फिर आप बाकी कैंपेन से स्टार्ट करें। और अगर कुछ डेटा है, ठीक। 2-3 महीने का पास्ट डेटा है आपके पास तकरीबन, अगर कन्वर्जन्स की बात की जाए ना, तो एटलीस्ट आपके पास 50 कन्वर्जन्स हों, तो फिर आप पीमैक्स को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने यानी बिल्कुल कि पे स्टार्ट से मैक्स से इसको, जी, जी जी, यानी कि वो हम उसको स्टार्ट पे नहीं यूज कर सकते? अगर बिल्कुल स्टार्ट से आप यूज बिल्कुल करना स्टार्ट से। चाह रहे हैं तो आप फिर इसको 20% बजट दें। अपने टोटल बजट का 20% बजट दें बस, ठीक है, और बाकी ठीक एटी है सर। परसेंट बाकी कैंपेन टाइप्स पे आप लगाएं। ठीक है, पहले वहां से हम डाटा ले लें और हाँ, फिर पी मैक्स को उस पर चलाएं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। साइड बाय साइड भी अगर आप चलाना चाहें तो इसको सिर्फ 20% बजट दें, और ये आपके लिए ना एज ए हम्म। रीटारगेटिंग कैंपेन बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी, जो आपकी बाकी कैंपेन्स को बड़ा अच्छा सपोर्ट करेगी। साइड बाय साइड चला सकते हैं। जी, लेकिन बजट ठीक है सर। 20% से ज्यादा नहीं देना इसको। ठीक है। जी मियाँ इमरान सर। जब क्वेश्चन मेरा लास्ट लेक्चर के रिलेटेड है। जी जी। जब हम वो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे, जब हमने सर्च टर्म रिपोर्ट देखी थी ना, वो हम्म। उसमें जो जो एड चल रही थी इंडिया में, नोजफ ट्रेडिंग ट्रेनिंग लिखा हुआ था। हाँ, तो गैफ सर्टिफिकेशन। हाँ, उसकी कैंपेन जो चल रही थी ना, वो फ्रेज मैच पे थी। वो रहता है नोजफ ट्रेडिंग वीडियोस। तो हम्म सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन भी और क्लिक भी और कन्वर्जन भी उसी कैंपेन, उसी मतलब कीवर्ड के अगेंस्ट आई हुई थी। लेकिन जी। जब हम कीवर्ड रिपोर्ट में गए हैं तो वो सबसे ज्यादा उसका सीटीआर भी लो था, सीटीआर भी हाई था, और वो जो होता है सीपीएम वो भी हम्म सही था। हम्म लेकिन जब आप कह रहे थे वो कैंपेन म्यूट करनी चाहिए, हम्म। ट्रैफिक भी उसी कीवर्ड के अगेंस्ट ही आ रही थी सारी, और सारी कन्वर्जन भी ट्रैफिक आ सबसे रही ज्यादा थी, लेकिन उस ट्रैफिक पे। का जो इंटेंट था ना वो क्लियर नहीं था, ठीक है। तो गैप वीडियोस का अगर कोई देख रहा है तो वो यूजली जो उसके पीछे इंटेंट है वो यही है कि वो बंदा को फ्री में कोर्स ढूंढ रहा है, ठीक है। सो इस वजह से उसका उसकी जो कन्वर्जेंस थी वो ज़्यादा थी, लेकिन वो महंगी कन्वर्जेंस थी। वो हमने, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी कोई 150 के पौने 200 की एक कन्वर्जन, $200 की एक कन्वर्जन थी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि उसको पहली फुर्सत में बंद हो जाना चाहिए। $85 की थी शायद। आपको व्हाट्सएप मैसेज किया, वो जरा काइंडली देख लीजिएगा। ठीक है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको फिर उस पर रिप्लाई कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। थैंक यू। वेलकम।
सर लोकल बिजनेस लाइक सैलून, डेंटिस्ट या रेस्टोरेंट, कैफे के लिए हम बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कौन सी कैंपेन रन करें? ठीक है, उबैदुर रहमान साहब का क्वेश्चन है। उबैदुर रहमान साहब, लोकल बिजनेस के लिए जो बेस्ट कैंपेन वो सर्च कैंपेन ही है। ठीक है। पी मैक्स अगर आप साइड बाय साइड चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, फिर आप उसको 20% बजट से ज्यादा पी मैक्स को नहीं देंगे। ठीक है। बेस्ट जो है अभी तक सर्च ही है। सर्विस बेस के लिए लीड जनरेशन वाला एड रन होगा जी, एग्जैक्टली exactly। उनके लिए लीड जनरेशन वाला प्रोसेस सारा फॉलो करेंगे आप। और लोकल बिजनेस को सर्व करना हो तो लाइक डेंटिस्ट लीड्स के लिए क्या बेस्ट होगा? डेंटिस्ट लीड्स के लिए सबसे बेस्ट जो होगा ना वो तो सर्च कैंपेन ही है। ठीक है, वो हाई इंटेंट आपको ट्रैफिक मिलेगी, उबैदुर रहमान साहब। और अगर आप उनको लेट से आपके पास क्लिक्स आ रहे हैं और कन्वर्जन्स आपके नहीं है वैसे, अगर लोकल बिजनेसेस की बात की जाए या लीड जनरेशन बिजनेसेस की बात की जाए तो इसमें कन्वर्जन रेट आपका 8 to 10% होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर 100 क्लिक्स आए हैं तो 8 से 10 आपके पास कन्वर्जन्स, यानी कि फॉर्म फिल्स या जो भी आप मेथड यूज करें, फोन कॉल यूज करें अपनी वेबसाइट पे, तो वो होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे, ठीक है, फिर आप 20% बजट दे के पी मैक्स को चलाएं ताकि वो रीटारगेटिंग वाला काम करे और आपके जो लोग आपकी वेबसाइट को या आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट करके छोड़ गए हैं तो पी मैक्स उनको दोबारा जाके रीटारगेट करके कन्वर्ट करने की कोशिश करे। उमामा का क्वेश्चन है, सोलर के लिए स्पेसिफिक टारगेटिंग बेस्ट रहेगी या परफॉर्मेंस मैक्स? सोलर के लिए स्पेसिफिक टारगेटिंग भी बेस्ट रहेगी, लेकिन फिर बात वही है कि अगर आपके पास सबसे पहली चीज तो आपके पास परफेक्ट किस्म का लैंडिंग पेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका लैंडिंग पेज हम अज्यूम करें कि परफेक्ट है, ठीक है, और फिर भी आपकी जो है कन्वर्जन्स नहीं आ रही, ठीक है, और क्लिक्स आपको बड़े महंगे महंगे पड़ रहे हैं, तो फिर आप 20% बजट देके पी मैक्स को चलाएं, तो वो आपको होपफुली इंशाल्लाह रिजल्ट्स ला के देना शुरू कर देगी। थैंक यू, गॉट इट, यू आर वेलकम। मियां इमरान साहब, आपका क्वेश्चन है या आप हैंड डाउन करना भूल गए? नहीं, क्वेश्चन है। जी जी। अगर फिजिकल बिजनेस है और उसकी सर्च कैंपेन चला रहे हैं तो उसका सॉरी, कौन सा है एक एरिया फिजिकल कोई बिजनेस? क्या है? फिजिकल बिजनेस कोई है और उसकी अगर हम सर्च कैंपेन चला रहे हैं तो हाँ एक एरिया को ही हम टारगेट कर सकते हैं ना, तो फिर उसी एरिया में ऐड चलाई ज्यादा बेस्ट नहीं रहेगा? जी, एग्जैक्टली exactly। फिर आप उसी एरिया में चलाएंगे अगर आपका जो कस्टमर है वो वॉक इन कस्टमर है, चल के आ रहा है। लेकिन लेट से कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं, होते तो वो फिजिकल हैं लेकिन वो ऑनलाइन भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर तो आपको जो है वो टारगेटिंग उस हिसाब से रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपका वॉक इन कस्टमर है, कस्टमर को चल के आना पड़ रहा है, ठीक है, तो फिर आप ऑब्वियसली आप स्पेसिफिक रेडियस अपना आप रखेंगे। ठीक है, और वो ये डेटा होता है, बिजनेस ओनर के पास ये डेटा होता है, उसे पता होता है कि मेरा कस्टमर जो है ना कितनी दूर से आता है। ठीक है, उनके पास ये आ रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर आप उस हिसाब से अपना जो रेडियस है ना वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। लीड बेस्ट पेज बेस्ट किस टाइप का होना चाहिए, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करेंगे, ये मेरे से आउटलाइन में चीज़ मिस होगी है, लेकिन इसको इंशाल्लाह हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, लास्ट लेक्चर में, या अगर हमें एक फालतू लेक्चर भी करना पड़ गया तो हम एक लेक्चर आप भी चले जाएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं सबसे माजरत करता हूँ कि ये मेरे से मिस हो गया टॉपिक। ये सबसे पहले करना चाहिए था डिस्कस, लेकिन ये आउटलाइन में ही मिस हो गया। ओके सर, मैनुअल बिड कब यूज़ करना चाहिए? मैनुअल बिड रॉबर्ट विल साहब तब यूज़ करना चाहिए जब आपको कंट्रोल ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आपके क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। मेरे पास एक क्लाइंट आया, कहता है मुझे एब्सोल्यूट टॉप पे जो है ना मेरा ऐड नजर आना चाहिए, कॉस्ट की मुझे टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली उस चीज़ को मैं कैसे ओवरकम करूंगा? मैं उसको मैनुअल बिड के थ्रू ही कंट्रोल करूंगा। मैं उसकी बिड ऐसे ऐसे इतनी ज़्यादा रख दूंगा कि वो एब्सोल्यूट टॉप पे मैक्सिमम टाइम शो होगा। सैम, एक क्लाइंट मेरे पास आया था शॉपिंग एड्स के लिए, उसकी भी रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं एब्सोल्यूट टॉप पे शो होना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट था वो सबसे सस्ता था। तो वो कह रहा है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे सस्ता है लेकिन मसला ये है कि नज़र ही नहीं आता लोगों को। ठीक है, तो फिर मैंने स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन यूज़ करके, मैनुअल बिडिंग यूज़ करके उसको सबसे टॉप पे ले आया था। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। सो बाकी ये है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें आस्ते आस्ते क्लियर हो जाएंगी। अभी आप लोग ऐसा करेंगे, अपने अकाउंट्स वगैरह बना लें, उन पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बेशक बजट ना लगाएं,
लेकिन कैंपेन सेट कैसे करनी है, गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना है, उसके साथ अपनी ज़रा फेमिलियरिटी अपनी आप बढ़ाएं। और लीड जनरेशन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कल से हम इंशाल्लाह शॉपिंग कैंपेन्स पे जाएंगे, ठीक है, और उनका सेटअप देखेंगे। मीनवाइल अगर पिछले सारे लेक्चर्स में से अगर आपका कोई 1 मिनट रह गया, किसी को कोई क्वेश्चन हो जो 1 मिनट के अंदर कवर हो, तो वो कर सकते हैं। या अगर किसी की सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था, मैंने अपने एड मैनेजर अकाउंट के साथ जो अकाउंट अटैच किया है, जो मैंने आपको बताया भी था मैसेज पे, जो मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, दैट इज अबाउट डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम्म। उसने खुद ही कीवर्ड्स उसके निकाल दिए अकॉर्डिंग टू दैट। हम्म। मैं उस पे प्रैक्टिस के लिए क्लोथिंग का कर सकती हूँ कि उस साइट पे मैं क्लोथिंग के लिए एड्स लाना